हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th मैथ चैनल। कल हमने स्टार्ट किया था 7th चैप्टर, उसका बेसिक किया था। तो आज हम उसी 7th चैप्टर के कुछ सम 7.1 के कुछ सम लेकर आई हूँ मैं। ठीक है, आज हम उन्हें बड़े डीप से और बड़े अच्छे से समझने वाले हैं। रट्टा नहीं लगाना और अच्छे से समझना है, तो आज का ये वीडियो पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने 7.1 का फोर्थ क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हम कल के वीडियो में हमने कर लिए थे। डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं तो वो हमने कर लिया था। यहाँ पे क्या है, चेक वेदर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन से हम डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको ये एक ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं तो ये कुछ इस तरह से हम ले लेते हैं 5 -2 6 4 एंड 7 -2, ये आ गए। अब हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं है। यानी कि हम इसकी तीनों साइड पता करेंगे। मतलब पहले पी क्यू के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर क्यू आर के अंदर, फिर आर पी के अंदर। तो जब हमें ये तीनों साइड पता चल जाएंगे, इनमें से अगर कोई दो साइड का आंसर जो है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद जो लेंथ है वो इक्वल आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम करते हैं इसे। सबसे पहले हम पी क्यू फाइंड करते हैं। पी क्यू के अंदर जब फॉर्मूला लगेगा, हाँ एक चीज और मैं हमेशा बोलती हूँ और आपको ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी डेफिनेटली लिखनी है। मार्क्स होते हैं इसके। ठीक है, तो आपको कोई भी हो आइडेंटिटी जरूर लिखनी है डिस्टेंस फॉर्मूला में। x2 प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ये हमने कल की वीडियो में हमने किया था डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 6 -5 आ जाएगा। इसी तरह 4 -2। ओके, क्लियर? तो अब ये आ जाएगा 6 -5 1 का स्क्वायर, 4 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। कल ही मैंने समझाया था ये जो स्क्वायर होता है वो पूरी होल स्क्वायर होता है, पूरे ब्रैकेट के बाहर। तो अंदर का पहले सॉल्व अलग से हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस 4 का आ जाएगा, 4 + 2 6 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 + 36, यानी कि इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 30√37। पी क्यू हमारे पास √37 आ गया है। अब हम फाइंड कर लेते हैं क्यू आर। क्यू आर के अंदर r -6 7 -6 -2 -4। ओके, क्लियर हुआ? ये -2 का था और ये माइनस जो बीच में आता है। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर। 1 और 6 का स्क्वायर स्क्वायर होता है तो माइनस पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 37, यानी आइसोस्केलस ट्रायंगल तो ये यहीं पे आ गया। ठीक है, हम आरपी भी पता कर लेते हैं। वो आ जाएगा 7 -5 -2 -2। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 + 2 यानी कि 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 और 2। तो हमें दिख रहा है क्योंकि इन ट्रायंगल पी क्यू इक्वल है क्यू आर के, देयरफॉर इट इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्लियर हुआ कैसे हमारा यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होके आंसर निकल के आया? और एक चीज और, कोशिश किया करो कि पहले एक रफ डायग्राम बना लो जहां पे बन सके, क्योंकि उससे आपको समझ, देखो मिस्टेक नहीं हुई है कौन सा किसके साथ करना। मैंने सीधा ले लिया पी क्यू क्यू आर आर पी, तो यहाँ से लेने में बहुत इजी हो जाता है। जब लेने में इजी हो जाता है तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो भी एक बड़ा रीज़न है बच्चों के मार्क्स कम आने का। बच्चों को मेथड आता होता है और समझ में भी आ जाता है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक होने की वजह से मार्क्स कम हो जाते हैं, तो वो भी हमें नहीं करनी है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट सम जो कि मैंने लिया है। एग्जाम्पल ली है, एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल लिया मैंने। ठीक है,
सेकंड एग्जांपल जो है, तो स्टार्ट करते हैं हम सेकंड एग्जांपल। इसमें हमें क्या दे रखा है, ये 4 वर्टिसेस दे रहे हैं, आप प्रूफ करना है हमें कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसे हमें प्रूफ करना है, ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। अब स्क्वायर कुछ इस फॉर्म में होगा। ठीक है, हम इसके वर्टिसेस ले लेते हैं 1 7 4 2 -1 -1 -4 एंड 4। इसे हम A B C एंड D नाम देते हैं। अब स्क्वायर के अंदर क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी रोम्बस की भी होती है। तो स्क्वायर के लिए हमें कुछ और भी लेना पड़ेगा, इसके जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी 4 की 4 साइड्स हम फाइंड करेंगे और वो 4 की 4 साइड इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद इसके हम ये 2 डायगोनल भी फाइंड आउट करेंगे और वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हमें इस तरह से जो शेप्स है उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे वर्क करेंगी, उसके हिसाब से हमें चलना है। तो ले लेते हैं सबसे पहले हम ए बी। मैं 6 की 6 मतलब साइड डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाली हूँ डायरेक्ट। ए बी बी सी सी डी डी ए, उसके बाद ए सी एंड बी डी। ओके, तो ए बी ये आ जाएगा 4 -1, चलो मैं लिख देती हूँ, 4 -1 का स्क्वायर प्लस 2 -7, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर एंड -5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 25। तो 9 एंड 25 ये आ जाएगा 34। ओके, क्लियर। अब बी सी -1 -4 -1 -2, ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर। अभी मैंने बताया था माइनस का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसके साथ ही ये जो है ये हमारे पास 34 आ गया। क्लियर। अब चलते हैं हम सी डी की तरफ। -1 + 4, एक माइनस बीच में आएगा, -1 -4। तो ये देखो ये प्लस का हो गया, -1 + 4 यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 25। तो ये आपके पास आ जाएगा √34। इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं डी ए। तो डी ए -4 -1, मैंने बोला था ना इस तरह से जब डायग्राम बना के हम करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। 4 -7, तो -5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तो दिख रहा है वैसे 34 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, 34 आ गया। उसके बाद हमें फाइंड करने हैं दोनों डायगोनल यानी कि ए सी। अब ए सी आ गया ये -1 -1, मैं सीधा -2 लिख रही हूँ। इसी तरह -1 -7 यानी -8 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 4 + 64 यानी कि आ जाएगा 68। अब हमें फाइंड करना है दूसरा जो डायगोनल है, वो आ रहा है 4 -4, मतलब आप देख सकते हो बी डी = 4 -4 प्लस ये आ जाएगा 4 -2। ये आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 और ये 4 - 2 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 68। अब आप देख सकते हो ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के और इक्वल है सी डी के और इक्वल है डी ए के। ओके,
इसी तरह AC जो है वो इक्वल है BD के। तो ये क्या होगा, दिस इज अ वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, डेफिनेटली ये स्क्वायर के वर्टिसेस। आपको इसी तरह देखना होता है, पैरेललोग्राम आ जाए तो ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, और डायगोनल आपस में डायगोनल नॉन इक्वल, अगर रेक्टेंगल हो तो डायगोनल आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही आपको इसको सॉल्व करना होता है। इस टाइप से कोई भी शेप आ जाए तो अब आप कर सकते हो, ठीक है। 6th क्वेश्चन है 7.1 का, जो आपका 6th क्वेश्चन है वो सारा इसी तरीके से करना है आपको। 6th क्वेश्चन के अंदर अलग अलग वर्टिसेस दे रखे हैं, उनका आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, साथ में डायगोनल फाइंड करना है, और फिर डिसाइड करना है कौन सी शेप बन रही है। ओके, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपको देखना है। ओके, तो इस तरह से आपका 7.1 का कुछ पार्ट हो गया है। कल मैं 7.1 का वो क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, जो मेन इसका केस स्टडी भी उस पर बन जाती है। ये चंपा एंड चमेली वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही एकदम से हंसी आ जाती है। चंपा एंड चमेली वाला जो क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन, वो मैं कल आपको करवाने वाली हूँ। ओके।